हाय कृष भैया, मैं फ्लाइट में बैठ गई। आफ्टर ऑल मैं अपने भाई की शादी दुनिया की किसी भी चीज के लिए मिस नहीं कर सकती। सिया तुझे पता है ना, तेरे कृष भाई के पास 7 प्राइवेट जेट्स हैं। तेरा ये इकोनॉमी में फ्लाई करके आना मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। जस्ट टेक अ प्राइवेट जेट एंड कम। भैया, प्राइवेट जेट से एनवायरनमेंट में खराबी आती है, और वैसे भी आप रीमा पे कंसंट्रेट कीजिए ना, आपकी शादी है। ओ प्लीज यार, अब मुझे मेरी शादी पे ना एनवायरनमेंट पर लेक्चर नहीं सुनने, ठीक है? सी यू लेटर, बाय। बाय बाय एंड आई लव यू। लव यू टू। ये हमारा खानदानी हार है, जो इस खानदान की हर बहू को मिला है। मैं अपनी भाभी को शादी के बाद आपकी तरफ से ये हार दूंगी। मॉम, आज आप यहाँ होती तो बहुत खुश होती। ये ओल्ड लेडी, रास्ते से हटो ना। हाय दी। हाय रीमा, हम लोग बस फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं। क्या दी, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कृष की प्लेन भेज दूंगी। आपको पता है, आप इतने सारे गंदे गंदे पैसेंजर्स के साथ अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है दी। आप सुनते ही नहीं हो मेरी बात। अरे रीमा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? वैसे भी कौन सा पैसा खर्च हुआ है, सारे लॉयल्टी पॉइंट्स मिला के टिकट का खर्चा निकल गया। You know what I mean? See you. Okay, bye. Oh my God, ये गरीब फटीचर लोग शेट बैग अफोर्ड नहीं कर सकते तो पता नहीं एयर ट्रैवल क्यों करते। इसकी प्रॉब्लम क्या है यार? पता नहीं। बेबी मूव। हाँ, यहाँ पे मोम। हेलो एवरीवन, कृपया अपना सीट बेल्ट बांध कर उड़ान के लिए अपनी तैयार। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज कैप्टन स्पीकिंग। हमारे साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। अब हम 25,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में जलपान दिया जाएगा। ओह माय गॉड, यहाँ तो सांस लेने की भी जगह नहीं है। अन्ना देवी, मम्मा के लिए थोड़ा सा काम करोगे? हाँ, जरा पीछे जाकर ना कहीं पे एक अच्छी सी सीट खोजो जहाँ पर लेग स्पेस हो। ओके माँ। मॉम, ये देखो, इस लंगड़ी ने कितनी जगह चेकी हुई है। What? Baby, just move. Oh. चलो उठो यहाँ से, हम बैठेंगे यहाँ पर। Excuse me, मैंने ये सीट असाइन की है स्पेशली बिकॉज मेरे पैर में चोट लगी। आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर मेरे पैर में चोट नहीं लगी होती तो मैं आपको श्योरली ये सीट दे देती। तो तुम एक माँ को उसके बच्चे के साथ खड़े रहने दोगे। You just unbelievable. एक मिनट माँ, ये ऐसे नहीं मानेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी माँ को ना बोला। उठ जा वहीं से जल्दी, मैं तो तुझे मैं प्लेन से नीचे फेंक दूंगा। मैम प्लीज अपने बच्चे को बोलिए, मुझे बहुत पेन हो रहा है। अरे बच्चा ही तो है ना, कितना डैमेज कर देगा? आफ्टर ऑल बॉयज विल बी बॉयज ना। वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें ज्यादा चोट लगी, तो ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मैम, एयर टर्बुलेंस होने के चांसेस है, तो प्लीज आप अपनी सीट पे बैठ जाइए और सीट बेल्ट बांध दीजिए। रियली? जरा इस हीरो को तो देखिए, मिस हीरोइन बनने चली है। जाओ जाके अपना काम करो, चलो जाओ।
और तुम? वैसे तुम्हें देखकर ये तो नहीं लगता कि तुम एक अबला नारी हो, बल्कि ऐसा लगता है कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो मर्दों के सामने काफी अपनी टांग फैलाती है। शायद इसी वजह से ये हुआ होगा, राइट? मैम, आप ऐसे बेसलेस एलिगेशंस नहीं लगा सकती। आप पैसेंजर्स को हैरेस नहीं कर सकती मैम। मुझे तुम्हारी कंप्लेन करने पर मजबूर मत करो। मुझे अगर ज्यादा भड़काओगी ना तो अपनी नौकरी से नहीं जाओ। गेट लॉस्ट। ओह माय गॉड, ये हो क्या रहा है? मैम, अगर आपने ये सब बंद नहीं किया ना तो मुझे कैप्टन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। रियली? जाओ कर दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसी फटीचर अटेंडेंट से डरती हूँ? जाओ बोलो। दिस वुमन इज क्रेजी। ये लोग पागल है क्या? लो भाई, तुम्हारी प्रोटेक्टर दे दो। चला बुढ़िया से। नो, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मेरे को तो मैं यही बैठूंगी। मेरा बैठो प्लीज प्लीज। ओके ओके, मैं उठने को तैयार हूँ। आप प्लीज उठ जाइए, प्लीज उठ जाइए। मम्मी, मच बेटर। मैं वैसे ये सीट काफी अच्छी है, लेग स्पेस भी है। नाइस। ओह माय गॉड, कर क्या रही है? बेबी, हट हट। बेबी, ओ मेरा सर। तुमने मेरे बच्चे को गिराया? जान लेना चाहती हो उसकी? बदतमीज कुतिया। सॉरी, लेकिन वो इंस्पेक्टर ओके के ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तुमने जानबूझकर उसे धक्का मारा। बिच। बिच। बेबी, मामा को बताओ, कहीं दुख तो नहीं रहा ना? मम्मी मुझे सर पे लगा, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? इस अपाहिज लड़की ने मुझे धक्का दिया। Oh my God. मैम, that's enough. प्लीज इनसे दूर हो जाइए आप। Did you just shut up? इसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की और तुम चाहती हो कि मैं अपने बच्चे को डिफेंड भी नहीं करूं? ये सच नहीं है, मैं उसे गिरने से बचा रही थी। बकवास बंद करो अपनी। मेरे बेटे का फुल मेडिकल चेकअप होना चाहिए और उसका पूरा खर्चा तुम उठाओ। और तुम जाकर कैप्टन को बोलो कि प्लेन अभी के अभी घुमाए। मेरे बेटे को हॉस्पिटल की जरूरत है नाउ। मैम, मैं ग्राउंड ड्यूटी को कांटेक्ट करती हूँ और जैसे ही प्लेन लैंड होगा, मैम आपके बेटे का तुरंत इलाज हो जाएगा। लेकिन अभी प्लेन को घुमाना दैट्स नॉट पॉसिबल। जस्ट शट अप, आई केयर अ डैम अबाउट योर प्रोटोकॉल्स। ये प्लेन अभी के अभी घूमेगा और तुम जाकर बोलोगी कैप्टन को राइट नाउ। एक सेकेंड, मुझे कैप्टन से बात करनी है। फ्लाइट है मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती। कैप्टन, प्लेन को घुमाओ। मेरे बेटे को हॉस्पिटल की जरूरत है नाउ। सुनाई नहीं दे रहा? प्लेन को घुमाओ, मेरे बेटे को हॉस्पिटल की जरूरत है नाउ, अभी क्या अभी। What the hell? आप यहाँ नहीं आ सकती, चलिए। Just shut up. सुना नहीं तुमने? मेरे बेटे को हॉस्पिटल की जरूरत है। तुम इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। आप यहाँ नहीं आ सकती मैम, चलिए बाहर। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो इसका खून का जिम्मा तुम दोनों बरोगे, समझे? तुम हम सबकी लाइफ डेंजर में डाल रही हो। मैंने कहा ना घुमाओ। Get out. मैंने कहा घुमाओ। Get out.
कैप्टन स्पीकिंग। A380 रिक्वेस्ट इमरजेंसी लैंडिंग। आई रिपीट, A380 रिक्वेस्ट इमरजेंसी लैंडिंग। रिक्वेस्ट टू रिटर्न टू ओरिजिन। मॉम, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। तुम और तुम्हारे बेटे ने हम सब की जान खतरे में डाल दी थी। ये सब तुम्हारी गलती है। दारू पी के प्लेन चला रहे थे और जब मैंने तुमसे कहा कि प्लेन को घुमाओ तो तुमने मेरी बात नहीं मानी। यू इडियट। एक तो बिना इजाजत के कॉकपिट में घुस आई और सारे पैसेंजर्स की जान खतरे में डाल दी, और अब मुझे ब्लेम कर रही हो। फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। तुम उसके बाद नहीं बच सकते। मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रिपोर्ट करता हूँ। तब तक सारे पैसेंजर्स को यही डिटेन कीजिए। आप सब शांति बनाए रखें। एयरपोर्ट अथॉरिटी और पुलिस दोनों यहाँ आने वाली है। ये सब ना तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। मेरी गलती कैसे? अगर तुमने अपनी तशरीफ का टोकरा सीट से उठा दिया होता ना तो ना ही मेरा बेटा गिरता, ना ही उसे चोट लगती, और ना ही हमें ये प्लेन घुमाना पड़ता, और ना ही ये नौबत आती। तुम्हारी वजह से मैं और मेरा बेटा यहाँ विक्टिम बने हैं। बुलशिट। हम सब ने देखा है कि तुम कॉकपिट पे गई थी और तुम जानबूझ के इस लड़की पे ब्लेम डाल रही हो, है ना? मैम, आप लकी हो आप मेरे शहर में नहीं हो, क्योंकि वहाँ आप जैसे लोगों को हम बीच सड़क पे पीटते हैं। मैं किसी से डरता नहीं। मैं तुम लोगों को मार मार के तुम्हारा भरता बना दूंगा। तुम दोनों माँ बेटे की सारी करतूतें मेरे इस फोन में रिकॉर्डेड है। और हम सब तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। दूर रहो मुझसे, कोई मेरे पास नहीं आएगा। मैं अभी की अभी अपनी बहन को बुला रही हूँ। अगर वो यहाँ आ गई ना तो तुम लोगों की खैर नहीं। हाँ, मेरी मासी सुन सबको ठीक करेगी। तुम लोग को यकीन नहीं हो रहा? अभी बताते। मैम, आपका फोन। हेलो रीमा, हमें तुम्हारी जरूरत है। क्या एयरपोर्ट पे सबने हमें घेर लिया है और हमें हरास कर रहे हैं? What? मेरी फैमिली को कोई टच भी नहीं कर सकता। मैं अभी वहाँ पे आ रही हूँ। जल्दी से मेरा प्लेन निकालो और कुछ खास लोगों को बोलो कि मुंबई एयरपोर्ट पे आके मुझसे मिलने के लिए। यस मैडम। तो सिया को आ जाना चाहिए। फोन करके देखता हूँ। इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? Flight 380 has been deferred back to Mumbai due to technical reasons. Oh my God! इसके पैर में क्या हुआ? आदित्य, जल्दी से मेरा प्लेन रेडी करो। तुम्हें क्या लगता है अपने ATS से ये बहा के तुम यहाँ पर सिंपैथी गेन कर दोगी? पुलिस वैसे भी आने वाली है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। You are the criminal here. इस लड़की को ब्लेम करना बंद करो। मैं अपने स्टेटमेंट में बताऊंगा कि तुम कैसे कॉकपिट में घुस आई और हमारे कंसोल को डैमेज किया और सारे पैसेंजर्स की जान खतरे में डाली। उसके बाद तुम्हें डेफिनेटली जेल होगी। इसने मुझे मारा था। बच्चे पे हाथ उठाने शर्म नहीं आती? 1 सेकेंड, हाथ मत उठाना। वो तो अच्छा है कि मैं औरतों और बच्चों पे हाथ उठाता नहीं हूँ, लेकिन तुम जैसे कमीनों के लिए मैं अपनी आदत बदल सकता हूँ, समझा? जैसी माँ वैसा ही बेटा। किसी ना किसी को इनको एक बार सबक सिखाना ही होगा। आगे मत बढ़ना। मैं तुम लोगों को वार्न कर रही हूँ, समझा रही हूँ मैं। माँ, मुझे बहुत डर लगा है। रुको।
क्या कर रहे हो तुम लोग? हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन और नेफ्यू को हाथ लगाने की? थैंक गॉड रीमा तुम आ गई। इन लोगों ने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। और अगर किसी ने भी मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो अपनी जान से जाएगा, और सिर्फ खुद नहीं, उसका पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। इस पूरे एयरपोर्ट को बंद करवा। जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होता, यहाँ पे ना तो कोई फ्लाइट लैंड करेगी और ना ही यहाँ से कोई फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। जी मैम। और हाँ, जब तक मैं नहीं कहती, यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। एन अनाउंसमेंट टू ऑल, इस विमानस्थल के सारे फ्लाइट्स स्थगित किए जाते हैं। तुम कौन हो? और एयरपोर्ट अथॉरिटीज तुम्हारे ऑर्डर क्यों सुन रहे हैं? ए डूड, मेरे एक वर्ड पे you're fired। अभी हीरो बनना है? और हाँ, किसकी हिम्मत हुई मेरे बहन और नेफ्यू को हाथ लगाने की? एक बार पूछ चुकी हूँ, दोबारा नहीं पूछूंगी। ये सब गिल्टी है, और खास करके ये। तुमने उठकर मम्मी को सीट नहीं दी और तुम्हारी वजह से मैं गिरा हूँ। मासी, यही है वो जो हम दोनों को बुली कर रही थी। It's you? तुम जानती हो? हाँ दीदी, यही वो गोल्ड डिगर है जो मेरे फियांसे को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। What? अब तो मेरे होने वाले जीजा जी को भी सेड्यूस कर रही हो, बदतमीज। हाँ, मैं तुम्हें पिक करने के लिए एयरपोर्ट पे किसी को भेजता हूँ। ठीक है। ये यहाँ छुपके किससे बात कर रहा है? एंड आई लव यू। बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेब, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अंदर सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बेबी, तुम्हें पता है ना, शादी से पहले ब्राइड और ग्रूम का मिलना इट्स जस्ट लाइक अ बैड लक। इससे पहले मुझे कोई देख ले, मैं अंदर जाता हूँ। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। मेरे सारे आदमी तुम्हें ढूंढ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ पे मिलोगी। नो वे, इसे देख के तो लगता ही नहीं ऐसा कर सकती है। ये तो एकदम अच्छी और सीधी सी लड़की लगती है। आप लोगों को मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फोन। ये देखो, ये है मेरे फियांसे और उनके साथ में ये पिच। अरे बाप रे, ये तो यही है। अगर मुझे पता होता ना, मैं इसका साइड कभी नहीं लेती। इसने इसको धोखा दिया और मुझे यकीन नहीं होता। मैंने इसको डिफेंड किया था। ये तो एक रखेल निकली। मैं रखेल नहीं हूँ। मुझे फोटो दिखाओ, मुझे देखना है। प्लीज मुझे दो। I'm really sorry, गलती से गिर गई। तुम्हारे सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। गलती से जानबूझ के किया ना ये। हाँ, ये कोई नॉर्मल फोन नहीं था। ये स्पेशल डायमंड स्टडेड लैम्बोर्गिनी का स्पेशल एडिशन फोन था जो मेरे फियांसे ने मुझे गिफ्ट किया था। और तुमने इसे तोड़ दिया। अब तुम्हें पता, पूरी दुनिया में सिर्फ 3 लोगों के पास ये फोन था। मैं पे कर दूंगी। तुम पे कर दोगी? कैसे पे करोगी? अपने शुगर डैडी के पैसे से?
मेरे फियांसे को सेड्यूस करके उससे जो पैसे लेते हो उसी से मुझे रीपे करोगी? मेरा फोन जानबूझ के तोड़ा है ना, इसीलिए ताकि तुम्हारे इस सीक्रेट अफेयर के बारे में किसी को पता न चले। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे फियांसे का एक पिक्चर देखना चाहती थी। क्यों? तुम्हें उसका भी चेहरा याद है जिसको तुम्ही ने सेड्यूस किया? या फिर तुम इतने सारे मर्दों के साथ सोती उठती हो कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि उनमें से मेरा फियांसे कौन है? स्लट।